जय मसीह की। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा है फिर से और एक बार ये साल के तीसरे महीने के आखिरी इतवार के दिन परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा ऑनलाइन के माध्यम से करने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी जल्द ही आने वाला हमें आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मेरी तरफ से जय मसीह की। और मेरे दिल बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के आनंद से भरा है आज सुबह का वक्त, क्योंकि जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों के आराधना को, आप लोगों के प्रार्थनाओं को जब मैं देखता हूँ, आप लोगों के विश्वास को मैं देखता हूँ, तो मेरा दिल आनंद से भर जाते हैं। और मैं इस बात से एक और बार अपने आप को आश्वासन देता हूँ कि जितने भी मेहनत आप लोगों के बीच में मैंने किया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ, बल्कि आप लोग परमेश्वर में, यीशु में आगे बढ़ रहे, विश्वास में आगे बढ़ रहे, वचन सीख रहे, वचन को बोल रहे हैं, वचन पर विश्वास कर रहे, वचन की घोषणा कर रहे, और हर एक मुश्किलों का सामना आप डट के कर रहे। और ये बातें मेरे जीवन में परमेश्वर और भी अधिकाय से परमेश्वर में स्थायी रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए मेरी मदद करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे कामना है कि और भी आप लोग परमेश्वर में दृढ़ रहे। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जैसे ग्रहण किया वैसे उसके वचन में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाए। और साथ साथ बच्चों का भी मैं धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सब बच्चे अच्छे नंबरों में पास हो गए करके सुनने में प्रभु ने हमें मदद किया और बच्चों ने मेहनत किया, परमेश्वर ने उनका मेहनत का प्रतिफल दिया है। मैं और भी बच्चों से आग्रह करूंगा कि बच्चे और भी अधिकाय से अच्छे से पढ़े और आने वाले दिनों में अच्छे पोजीशंस में, अच्छे अहदे में पहुंचे, ताकि हमारे मसीह का नाम आप लोगों के जीवन के द्वारा, आप लोगों के काम के द्वारा अधिक लोगों तक पहुंचे और मसीह आपके द्वारा अपना महिमा लेने पाए। आज थोड़ी देर का मनन के लिए मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जन एक आयत को पढ़े। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 14वां पद को आज सुबह का वक्त हम पढ़ेंगे। पिछले एक सप्ताह से परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारे गहरी बातें मेरे जीवन से परमेश्वर बातें कर रहे थे। उन बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता। यदि आप में से किसी को वचन मिला है, हम 2-3 वचन और भी पढ़ेंगे। एक तो हम उत्पत्ति की किताब से भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रेरितों का काम उसके 26 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस अपने गवाही के साथ मिलाकर हमसे क्या कहना चाहते। कोई भी एक जन पढ़िए इस वचन। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। धन्यवाद। आज का संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का हस्तक्षेप, गॉड्स इंटरवेंशन। हमारे जीवन के हर एक पहलू में परमेश्वर अपने समय में प्रकट होता है। कई बार जीवन में जो परेशानियों का सामना हम करते हैं, मुश्किलातों से होकर जब हम गुजरते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ नहीं, परमेश्वर हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर के समय पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर परमेश्वर अपना हस्तक्षेप वहां पर देते हैं। जो वचन हमने पढ़ा है, राजा अग्रिपा के सामने खड़े होकर पौलुस प्रेरित अपने गवाही दे रहे हैं और कहते कि मैं बहुत, जब हम पहला वचन से लेकर जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा कि मैं बहुत आनंदित हूं कि मेरे विश्वास के विषय में मैं आपके सामने प्रकट करूं, हे राजा अग्रिपा। ये बोलते हुए परमेश्वर का दास पौलुस शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैं
अलग अलग सिनगोग में जाकर, आराधनालयों में जाकर मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों को सताने वाले, उनको दबकाने वाले, उन्हें मारने वाला था। और मैंने यरूशलेम के विभिन्न कोने में जाकर इसी प्रकार का काम किया, क्योंकि मैं अपने धर्म के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति बहुत ज्यादा जलन रखने वाला बंदा था, व्यक्ति था। इस वजह से क्या हुआ कि मैं लोगों को मारता था, पीटता था। जो भी अपने धर्म को छोड़कर, अपने ईश्वरों को छोड़कर, अपने विश्वास की बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार को प्राप्त कर प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने वाले थे, उन सबको मैं मारता और कूटता था। इस बात को देखकर मेरे धर्म के सरदार लोगों ने क्या किया, मेरे पास एक चिट्ठी दिया और मुझे एक अनुमति पत्र दिया कि जहां कहीं तू चाहता है वहां जाकर मसीह लोगों को सता सकता है। तो मैं भी अपने गुरूर में आकर दमिश्क की ओर जा रहा था। वहां के विश्वासियों को, यीशु मसीह के आराधना करने वालों को मारकर कूटकर मसीहत को खत्म करने का चक्कर में उसी लक्ष्य से, उसी उद्देश्य से मैं निकल पड़ा। लेकिन जब मैं दमिश्क के फाटक के पास पहुंचा तो वचन में लिखा कि आसमान से एकाएक ज्योति प्रकट हुआ। हम सब जो घुड़सवार लोग थे सब नीचे गिर गए और हमें एक आवाज सुनाई दिया है। वचन में लिखा है कि इब्रानी भाषा में मैंने आवाज सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, और पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन। परमेश्वर के आत्मा आज सुबह का वक्त मुझसे और आपसे इस प्रकार कहना चाहते हैं। परमेश्वर अपने परिस्थिति, हमारे परिस्थितियों में हस्तक्षेप देते हैं। उस समय में रहने वाला मसीह लोग इस शाऊल से डर कर अपने जीवन जी रहे थे। इस शाऊल कभी भी आ सकते हैं, कभी भी उन्हें पकड़कर मार सकते हैं, उनके जीवन को निरस्त कर सकते हैं, उनके जीवन को तबाह कर सकते हैं। और उसके पास अधिकार, उसके पास सामर्थ्य, उसके पास शक्ति और उसका साथ देने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर अपने समय पर जब लोगों के मुश्किलों को देखा, लोगों के परेशानियों को देखा, लोग जो मसीह के विश्वास के लिए खड़े होते हुए, मसीह को इनकार ना करते हुए, मसीह को इकरार करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, उनके इस परिस्थिति को देखकर परमेश्वर स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां पर प्रकट हो जाते हैं। उसके चारों ओर ज्योति चमकाकर जो आगे की ओर बढ़ रहे थे, जो गलत रास्ते की ओर, अर्थात जो मसीह लोगों को सताने के उस लक्ष्य को लेकर जो आगे बढ़ रहे थे, उसके चारों ओर मसीह ने अपना ज्योति चमकाया। वो घोड़े पर से नीचे गिर गया और उसने सुना उसका ही भाषा में, इब्रानी भाषा में मेरा परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, मेरे यीशु मसीह ने उससे बातचीत किया। मैं आपसे परमेश्वर के आत्मा से होकर जो बातें परमेश्वर ने मुझसे कहा, इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार उसका व्याख्या करना चाहूंगा। जो व्यक्ति आपको सताते हैं, मसीह होने के कारण, आपके विश्वास के कारण, आपके अच्छे चाल चलन के कारण, आपके अच्छे बातों के कारण, मसीह पर विश्वास करने के कारण जो व्यक्ति आपको सताते हुए इतना समय तक आया, आपने कई बार परमेश्वर से सवाल किया, परमेश्वर कब तक ये मुझे सताते रहेगा, कब मैं आपकी ओर से अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करूंगा, कब मैं इस सतावट से बाहर निकलूंगा, कब मैं इस निंदा से बाहर निकलूंगा, कब मैं इस परेशानी से बाहर निकलूंगा करके आपने कई बार सवाल किया। शायद आपको परमेश्वर की ओर से जवाब नहीं मिला, लेकिन जिससे बात करना चाहिए उसके भाषा में मेरा परमेश्वर बात करने चाह रहे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके शत्रु को आपको नाश करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपका पीछा करने वाला उस शत्रु से, हालेलुया, परमेश्वर उसका ही भाषा में बात करने जा रहे हैं। एक नबूवत से ग्रहण करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर वैसा ही कार्य इन दिनों में करने जा रहा है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने हिदायत दी उसे। क्या हिदायत दिया? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। क्या है पहना? क्या चीज है पहना?
मुझे इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं था। जो जानकार बंदा था उससे मैंने बातचीत की और पूछा क्या होता है। तो पुराने समय में उस व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार कहा कि पुराने समय में जब घोड़े को लेकर चलता था उसके पास एक डंडा हुआ करता था। उस डंडे के सामने एक तीखा लोहे का, है ना, एक चौका, एक तीखा, एक क्या बोलते हैं, हथियार के समान एक लकड़ी में एक चीज फिट किया जाता था। जब भी घोड़ा मानते नहीं थे तो उस घोड़े के पैर पर उसे लगाया जाता था। साथ में मुझे वो बात भी याद आते है जो हाथी चलाने वाला महावत है, उसके पास एक लाठी रहता है, एक सोटी रहता है, उस सोटी में भी वो लगाए हुआ होता है। जब हाथी भी उस बात को नहीं मानता उसका जांघ पर उसे गोप देता, तब जाकर हाथी भी उस महावत की बातें मानने लगता है। जब घोड़े को, हाथी को जब ऐसे गोपते हैं तो कई बार घोड़े का आदत होता है, क्या होता है, घोड़ा लात मारता है। जब घोड़ा उल्टा जब लात मारते उस पैने पर, उसका चोट, उसका घाव और भी गहरा होता है। यहां पर शाऊल से परमेश्वर कहते हैं, शाऊल तूने सोचा कि मसीहों को सताने के कारण, है ना, मेरा नाम जानने वाले लोगों को, मेरे आराधना करने वाले लोगों को, मेरे विश्वासी को मेरे नाम से मुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ, मेरे नाम से बपतिस्मा लिया हुआ, मेरे नाम के कारण परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, मेरे नाम के कारण वचन पढ़ने वाला, मेरे विश्वासी को, मेरे बच्चे को मेरे पवित्र लहू से खरीदा हुआ, मोल लेकर खरीदा हुआ, उसको सताने के कारण तू आगे बढ़ेगा करके सोच रहे हो तो आज परमेश्वर तुम्हारा उस गति को वहां पर रोकने जा रहे। तुम्हारे उस रास्ता को परमेश्वर रोक कर, परमेश्वर तुम्हारा ही भाषा में बात कर इस प्रकार कहने जा रहे कि तू उसी पैने पर लात मारने की कोशिश कर रहे। अभी तेरा घाव जो है थोड़ा सा है, छोटा सा है, लेकिन आगे इस बात को अगर जारी रखे तो क्या होगा, तेरा गांव गहरा होता जाएगा, वो तेरे लिए कठिन बात बनने वाला है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर वहां पर हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 31 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे, वहां पर हालेलुया एक व्यक्ति के विषय में बताया गया है, वो है याकूब। उस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर ने वहां पर कैसे हस्तक्षेप किया इसके विषय में भी अब देखेंगे। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला है कि याकूब भाग गया है। इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर, इसलिए लाबान ने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया, उसके पीछे किया 7 दिन तक। और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में, लेकिन परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर इस प्रकार उसके अरामी भाषा में समझाया, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना, तू ना तो याकूब से भला कहना और ना बुरा। परमेश्वर अपना हस्तक्षेप करते हैं। नए में देखा, शाऊल मसीहों को मारने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसका रास्ता को रोका और उसे ये हिदायत दिया कि पैने पर नहीं लात मार, तेरे लिए कठिन बात होने वाला। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, याकूब के जीवन में आने से पहले और उसका दादा के विषय में सोचे। एक बार उसका दादा दादी कौन है, अब्राहम और साराई मिस्र देश में चले गए, और सराई सुंदर होने के कारण मिस्र का राजा फिरौन ने उसने अपने राजमहल में ले गया। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में इस प्रकार लिखा, सराई के कारण
परमेश्वर ने अपना हस्तक्षेप वहां पर किया। मिस्री राजा का फिरौन के घर आने का दर परमेश्वर ने बहुत सी विपत्तियां भेज दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर के जन का कुछ भी अपहरण करने का कोई भी प्रयास करे, शायद वो सोचेगा कि हाँ भला है कि मैंने उसका चीजों को अपहरण किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार इस वक्त कहना चाहता है, जितने भी परमेश्वर के लोगों के चीजों का अपहरण जितने भी जाति लोगों ने किया, उनके जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के बड़ी बड़ी विपत्तियों को भेजने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहते हैं, या सराई के कारण फिरौन के घर के अंदर, फिरौन तो राजा था, फिरौन मिस्र देश में क्या बोलते हैं कि वो अपना राज अब करता था, वो उस राजा के घर के अंदर परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियां भेज दी। अब आप तो याकूब के जीवन, याकूब के जीवन में इस प्रकार कहते हैं कि इसहाक से आशीष पाने के बाद वो भाग कर पद्दन अराम में चले जाते हैं, वहां से अपने मामा के घर लाबान के पास जाता है, वहां पर रहकर काम करते हैं। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन को जब हम पढ़ेंगे 40 आयत से लेकर उस 31 अध्याय का 40 आयत से लेकर नीचे को पढ़ेंगे, वहां पर हमें इस बात का मिलता है, वहां पर 20 साल एक गुलाम के तरह याकूब रहकर परिश्रम किया। 7 साल के लिए 2 बेटियों के साथ ब्याह करने के लिए उसने 14 साल लगाया। 6 साल कुछ तो कमाएंगे सोचकर काम किया, लेकिन सिर्फ लाबान का भेड़ बकरियों को चराते रह गया। 10 बार उसका प्रतिफल को उसे छीना गया, उसे हटा दिया गया, उसे प्रतिफल नहीं दिया। लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन पाकर वहां से याकूब निकल गया। याकूब निकल गए, ये बात का संकेत, ये बात का समाचार 3 दिन के बाद मिला। क्या पाया? याकूब भाग। सबने क्या बोला? याकूब भाग गया। ये सुनकर लाबान और उसके सारे भाई लोग मिलकर क्या किया? भाइयों को 7 दिन तक उसका पीछा करते रहा। 7 दिन तक लगातार पीछा करता रहा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन ऐसा समय आ गया कि उसे पकड़ लेंगे। परमेश्वर अपना हस्तक्षेप देते हैं और कहते हैं सावधान रह। क्या करना है? लाबान से परमेश्वर, आराम में लाबान से परमेश्वर यूं कहते हैं सावधान रह। याकूब के विषय में ना तो भला कहना ना तो बुरा कहना। आज परमेश्वर के आत्मा जब हम आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे, अगर आप परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा करते, विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर आपके विषय में बुरा भला कहने वाले लोगों से परमेश्वर ये हिदायत देने जा रहे कि स्वप्न में प्रकट होकर ये हिदायत देने जा रहे हैं। परमेश्वर ने सप्ताह में मुझसे परमेश्वर ने बातचीत किया। परमेश्वर हिदायत देने जा रहे कि परमेश्वर उन्हें धमकाने जा रहे कि परमेश्वर उनसे कहने जा रहे कि उनकी भाषा में कि ना तो भला कहना ना तो बुरा कहना। अगर भला या बुरा आगे कहेंगे तो परमेश्वर कहर उनके ऊपर टूट पड़ने वाला है। और 42वें वचन में याकूब इस प्रकार कहते हैं, मैं वो वचन आपसे पढ़वाना चाहूंगा। 31 का 42 पढ़िए, क्या लिखा है? याकूब इस प्रकार कहते हैं, उत्पत्ति किताब है 31 का 42। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। मेरा परमेश्वर क्यों डांटने जा रहा है? मालूम है? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे दुख को देखता है। मेरा परमेश्वर ने क्या देखा? मेरा परिश्रम को देखा। मैं आपसे कहना जा रहा, आपके दुख को, आपके परिश्रम को देखा हुआ परमेश्वर आपको शत्रु को डांटने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा परमेश्वर हस्तक्षेप करने जा रहे। नए नियम के अंदर जब आएंगे हम देख सकते हैं, एक बार पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है
और प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह बाकी सब ने अपना कर भर दिया है, क्या आपने कर भरा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक काम कर, मुझे पता है कि बाकी सब ने कर भर दिया, लेकिन तू नहीं कर, है ना, तू चुंगी दे नहीं पाया, कर नहीं भर पाया, इसलिए काम कर, समुद्र में जा, झील में जा, बंसी डाल, पहला मछली जो पकड़ेगा उसके मुंह के अंदर सिक्का होगा, उठाकर मेरे और तेरे कर को भर दे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? परमेश्वर का हस्तक्षेप। मैं आपसे कहना जा रहा, परमेश्वर सबसे पहले आपके शत्रुओं का साथ निपटारा कर कर और आपके जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करने जा रहे हैं। हालेलुया। एक और कहानी, एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। उसके मन के अंदर था कि जाके बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, अच्छा खासा बन जाएंगे, लेकिन जाते जाते क्या हो गया मालूम है? वो चलते चलते डाकुओं के हाथ में पड़ गया और डाकुओं ने क्या किया? उसका वस्त्र को निकाला, उसे मारा पीटा और जो कुछ भी उसका पास था सब कुछ उससे छीन लिया और उसे अधा मरा पड़ा हुआ अवस्था में छोड़कर चले गया। और वहां से हालेलुया एक हालेलुया याचक आता है, उससे देखकर रास्ता बदल कर चले जाता है। एक लेवी आता है, रास्ता बदल कर चले जाता है, लेकिन वहां पर उसके पड़े उस अवस्था को देख कर एक अच्छा सामरी वहां से निकलता है। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, उसका दशा को देख कर, कैसा दशा है? उसका वस्त्र निकाला हुआ, वो नंगा है, उसे मार पिटाई किया गया है, उसका पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया गया और वो आधा मरा पड़ा हुआ वो हालात में रास्ते में पड़े, वो रो रहे, वो विलख रहे, उसका हालात को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन सामरी ने क्या देखा? उसके ऊपर तरस खाया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, सामरी को उसको ऊपर हालेलुया अच्छा सामरी को उसको ऊपर तरस आया। उसने क्या किया? अपने गधे में से वो नीचे उतरा और उसके पास गया और उसे उठाया। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि उसने दाखरस उस तेल उंडेला और उसका मरहम पट्टी किया। आज सुबह का वक्त परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं कहना चाहता, आपके जीवन के परिस्थिति में मेरा परमेश्वर हस्तक्षेप करना चाहते हैं। हालेलुया। शायद लोग आपको देखते नहीं है, लोग आपको पूछते नहीं है, लोग आपके हालात को नहीं जानते, शायद लोग आपके हालात को जानते हुए आपके बुरा भला कहते हुए रास्ता से कन्नी काटते हुए जाते होंगे, लेकिन अच्छा सामरी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक रूप के, वो यीशु मसीह आपको उदय कर तरस खाते, वो आपके पास आते, वो आपको उठाते, हालेलुया, आपके घावों को धोकर वो तेल और दाखरस उंडेल कर हालेलुया मरहम पट्टी करते, हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। आप निराशित ना हो, मायूस ना हो। जिसने आपको बुलाया वो परमेश्वर आपको जानते हैं, जिसने आपको बुलाया वो परमेश्वर के हथेली पर आपका भविष्य खोद कर रखा है। हर समय में, किसी भी वक्त में आपके जीवन में जहां पर परमेश्वर को हस्तक्षेप करना है, वहां पर हस्तक्षेप करने के लिए मेरा परमेश्वर उत्तर कराएगा और मेरा परमेश्वर आपके शत्रुओं से कहेंगे कि हालेलुया, वो पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, लेकिन आपसे क्या कहेगा? आपसे मेरा परमेश्वर कहेंगे, वो तेरे कर को तू मिटा दे, ला तेरे लिए मैंने एक रास्ता खोल रखा है। आपके उस घाव को धोकर मेरा परमेश्वर आशीषों से भरपूर करेंगे। इसलिए गीत लिखने वाले ने भी इसलिए इस प्रकार गीत लिखा था कि उसने दाखरस और तेल उंडेला और मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यदि आप चलते चलते अधमरा पड़ा हुआ अवस्था में है, तो मेरा परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाते हैं, वो दाखरस और तेल आपके ऊपर उंडेलते हैं। परमेश्वर आपको स्थिति से उठाकर अपने राज्य का महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए मायूस ना हो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप